पानी ने अपने आप को इस तरह से बना करके रखा है कि जो पानी को पीता है पानी उसकी प्यास को बुझा देता है। पानी भेदभाव नहीं करता। ये व्यक्ति पिएगा तो प्यास बुझाएंगे, वो वाला आएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझाएंगे। मनुष्य पिएंगे तो प्यास बुझाएंगे, पशु पक्षी पिएंगे तो नहीं बुझाएंगे, अमीर पिएंगे तो बुझाएंगे, गरीब पिएगा तो नहीं बुझाएंगे। ऐसा पानी भेदभाव नहीं करता। पानी प्यास को बुझाता है, पर किसकी प्यास बुझाता है? जो पानी को पीता है। पानी के पास चले जाओ तो भी प्यास नहीं बुझेगी, पानी को देखते रहो तो भी प्यास नहीं बुझेगी, पानी का गुणगान करते रहो तो भी प्यास नहीं बुझेगी, पानी को भर करके अपने पास रख लो तो भी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? प्यास तो पानी को पीने पर ही बुझेगी। जो पानी को पिएगा उसकी प्यास बुझेगी ही बुझेगी। अब चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, जो पानी की शरण में गया है और जिसने पानी का महत्व समझा है, महत्व समझ करके जिसने पानी पिया है, उसकी प्यास बुझी। प्यास बुझाने के लिए कैसे पानी पीना पड़ेगा? मिट्टी के कटोरे से पी लो? नहीं, चांदी के कटोरे से अच्छी बुझ जाएगी, सोने के कटोरे से पिएंगे तो और जल्दी बुझ जाएगी। चाहे मिट्टी का बर्तन हो, चाहे पीतल तांबे का बर्तन हो, चाहे चांदी सोने का बर्तन हो, इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और चाहे किसी भी प्रकार का बर्तन भी क्यों ना हो, अपने हाथों की अंजुली का ही बर्तन बना करके पीने वाला कोई हो तो उसकी भी प्यास बुझ जाती है। मुनि महाराज के पास कौन सा बर्तन है? आप लोग आहार दान देते हो, मुनि महाराज जी खड़े होकर आहार लेते हैं, आरिका माता जी बैठ करके आहार लेती हैं, एलक जी छुल्लक जी बैठ करके लेते हैं। आरिकाएं अपने पानी पात्र में लेती हैं, एलक जी अपने पानी पात्र में लेते हैं, मुनिराज अपने पानी पात्र में लेते हैं, छुल्लक जी कटोरे में ले सकते हैं तो ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास कोई बर्तन की व्यवस्था नहीं, कोई कटोरे का विधान नहीं, उनका भी परित्याग है बर्तनों का। ऐसे मुनि महाराज माता जी भी अंजुली अंजुली में लेकर के पानी पी लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो कोई बर्तन ना भी हो तो भी हाथों से पी करके प्यास को बुझाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। पानी की प्रकृति शीतलता प्रदान करना है। पानी और प्राणी का अद्भुत साम्य है, अद्भुत संबंध है। इसीलिए कहा जाता है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती
मानुष चून। आटा भी कुछ नहीं कर पाएगा पानी के बिना, मोती भी कोई कीमत वाला नहीं रहेगा पानी के बिना, और आदमी भी पानी के बिना कुछ नहीं कर सकता है। आदमी की कीमत तो उसके पानीदार होने पर है। पानीदार होने का मतलब क्या? इज्जत वाला आदमी, मर्यादा वाला आदमी, प्रतिष्ठा वाला आदमी, वचनबद्धता वाला आदमी पानीदार आदमी कहलाता है। और भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। महाराजा दशरथ का उदाहरण आप पढ़ते हो। कैकेयी को वरदान दे दिया था, तो जब कैकेयी ने वरदान मांगा तो परिस्थिति भले ही विषम बन गई, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या बात है, वचन दिया है तो पूरा करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण भारतीय इतिहास में मिलते हैं। अपने वचनों की रक्षा के लिए जिन्होंने बड़े से बड़ा त्याग कर दिया। ये वचनबद्धता, मर्यादा के बंधन, प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही मनुष्य के लिए पानीदार बनाता है। ऐसा पानी जिस प्राणी के पास हो उसका कहना ही क्या। और जब दशरथ जैसे वचन निभाने वाले महापुरुष इस धरा पर हैं, तो उनके पुत्र राम और भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न जैसे तो होंगे ही होंगे। रामायण का सार संदेश भी तो इसी से जुड़ा है। हाइकू की पंक्तियां यहां पर कह रही हैं, नीर नहीं तो समीर सही, प्यास कुछ तो बुझे। प्यास किसी न किसी रूप में बुझे तो। अगली पंक्तियां हैं, जितना चाहो, जो चाहो जब चाहो, क्यों कभी मिला। जितना चाहो, जो चाहो जब चाहो, क्यों कभी मिला। हम तो बहुत चाहते हैं, मन माफिक चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति जितना चाहता है और जो चाहता है वो उसको उतना और वो मिल जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? अपने चाहने से नहीं मिलता है। नीतिकार कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न आज तक किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। क्या बात है, क्या कहा? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक ना कभी किसी को मिला और ना कभी मिलेगा। समय पर मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में होगा उतना मिलेगा, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा।
पर मुश्किल तो हमारे साथ ये है कि जो हमें मिलता है वो पसंद नहीं आता, और जो पसंद आता है सो मिलता नहीं है। मुश्किल तो सामने खड़ी, जो मिल रहा है हमको नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए, अरे वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अब काम कैसे बने? और यही मनोदशा हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। वस्तु का मिलना और नहीं मिलना दुख का कारण नहीं है, मन के अनुरूप मिलना नहीं मिलना दुख का कारण है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि जो पाता है सो भाता नहीं है, जो पाता है सो भाता नहीं है, और जो भाता है सो पाता नहीं है। जो पाता है सो भाता नहीं है, और जो भाता है सो पाता नहीं है। इसलिए तो सुख साता नहीं है, इसीलिए ही सुख साता नहीं है। जो मिला है उसे ही अपना भाग्य समझ करके यदि कोई स्वीकार कर ले तो वहीं से संतोष भावना की शुरुआत हो जाती है। मिली हुई सामग्री पर हम संतुष्ट नहीं हैं, और जितनी अपेक्षाएं लेकर के चलते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। यही संसारी प्राणी के दुख का सबसे बड़ा कारण है। सामग्री सुख नहीं देती है, हमारे मन के परिणाम ही सुख दुख देते हैं। मन के परिणाम यदि दुखी है तो सुख की सामग्री भी दुखदाई लगने लगती है, और मन में हर्ष का अनुभव हो रहा है तो दुखदाई सामग्री भी हमारे लिए सुख कर प्रतीत होने लगती है। इसका मतलब यह है कि वस्तु सामग्री नहीं बल्कि हमारे परिणाम ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। जितनी चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? अब जितना चाहो, कितना चाहो, कोई लिमिट है क्या? यदि किसी को मांगने का अवसर दे दिया जाए तो पता नहीं क्या क्या मांग डाले। रावण ने अपने मन में कितनी कितनी कल्पनाएं बना ली थी। लंका तो सोने की उसने बना ली। अब लंका सोने की थी कि नहीं थी ये कौन जाने। उसमें सोना बहुत सस्ता रहा होगा। नहीं महाराज, उसको तो बहुत विद्याएं थी, विद्याओं का अधिपति था, विद्याधर था, तो उसको क्या किस बात की कमी? हाँ ठीक है, बना लो। किसी कवि से किसी ने पूछा, क्यों कवि महोदय, लंका सोने की थी क्या? तो कवि कहने लगा, भैया हमने तो जाके देखी नहीं है, तुमने जाके देखी हो तो बताओ। हम तुमने किसी ने नहीं देखी लंका, सोने की थी कि चांदी की थी कि कैसी थी? तो फिर बोले सोने की लंका क्यों कहने लगे? अरे भाई हमने तो कहानी में ये सुना है कि कुंभकर्ण जैसे 6-6 महीना सोते रहते थे, तो सोने की लंका थी कि सोते रहो। अब सोने की लंका थी कि सोने की लंका थी, भगवान जाने कौन सी लंका थी। लेकिन
लंका सोने की थी ये बात तो तय है, अब गोल्ड रूप में सोने की थी या स्लीप रूप में सोने की थी ये तो कहानियां बताएंगी। रावण ने अपने मन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं संजो रखी थी। उसने मन में विचार किया था कि मैं इस धरा से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाऊंगा। धरा से लेके स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाऊंगा। वाह भाई वाह, कल्पना की थी उसने, इच्छा की थी उसने कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन रावण नहीं कर पाया। उसने कल्पना की थी कि मैं स्वर्ण को सुगंधित कर दूंगा, लेकिन स्वर्ण सुगंधित आज तक नहीं हुआ। समुद्र के सारे खारे पानी को मीठा कर दूंगा, वो भी नहीं कर पाया। अरे भाई, इस धरती पर आने वाले प्राणियों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और इच्छाएं कभी किसी की पूरी हो भी नहीं पाती हैं। हम जो सोचें सब पूरा हो जाए, हम जो करना चाहें वो सब हो जाए, संभव नहीं। भाग्य के अधीन भी कार्य हुआ करते हैं। प्रकृति अपना परिणमन स्वयमेव करती है, और प्राणी को उस प्रकृति में ढल करके आगे बढ़ना पड़ता है। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? नहीं, कभी नहीं मिला। फिर जब कभी नहीं मिला तो क्या करें? चाह की दाह में फंसना नहीं। चाह की दाह में फंसने वाले को केवल आह और कराह ही मिलती है। दाह की आह में, चाह की दाह में फंसने वाले को, चाह यानी इच्छा, और चाह की दाह में फंसने वाले को केवल आह आह, कष्ट की आह कराह ही मिलती है। आदर्श की, संतोष की वाह वाह उसे नहीं मिलती।